बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए शादियों में बनने वाले चिकन पकोड़े की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो चिकन पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले आधा किलो चिकन का गोश्त ले लिया है, और चिकन के गोश्त के अंदर हम सबसे पहले शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून सिरका। साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, और नमक शामिल करके इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके आपने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना, ताकि ब्लड वगैरह जो है चिकन के अंदर से अच्छी तरह से निकल जाए। तो आधे घंटे बाद चिकन को हमने साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लेना, और हमारे पास चिकन बहुत अच्छी तरह से धुलकर आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ स्पाइसेस लेंगे। यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है आधा टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सूखे धनिए का पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, येलो फूड कलर 2 चुटकी शामिल करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे मीठा सोडा ले लिया है 2 चुटकी। तो ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद सोया सॉस शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। साथ ही यहाँ पे हमने ले लिया है रेड चिली सॉस 2 टेबलस्पून, और सिरका यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करके आपने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। तो हाथों को आपने अच्छी तरह से धो लेना, और इसके बाद आपने बहुत ही अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट कर देना है। मैरिनेट करके आपने इसे आधे घंटे के लिए, यहाँ पे 2 घंटे के लिए तो लाजमी छोड़ना है। जितनी देर आप मैरिनेट करके चिकन को ज़्यादा देर छोड़ेंगे, इससे चिकन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इस स्टेज के ऊपर आप इसे मैरिनेट करके पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बेसन ले लेंगे 1 कप। बेसन को आपने अच्छी तरह से छान कर इसके अंदर इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही यहाँ पे हम कॉर्नफ्लोर ले लेंगे आधा कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला जात हम बेसन के अंदर शामिल करेंगे, और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जब आपने चिकन को मैरिनेट करके रखना है, उस वक्त आपने इसको बेसन बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आप क्रिस्पी पकोड़े चाहते हैं चिकन के, तो आपने बेसन को चिकन को मैरिनेट करके रखने के बाद लगाना है, यानी कि इस टाइम के ऊपर। तो अब हम इसे अच्छी तरह से बेसन के साथ कोट करेंगे। इस टाइम के ऊपर हम इसके अंदर पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर सोया सॉस, सिरका और साथ में चिली सॉस शामिल की थी। तो अच्छी तरह से ये इसके ऊपर कोट हो जाएगा। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चिकन को बेसन लगाने के बाद आपने इसे फ़ौरन फ्राई कर लेना है, इसे आपने ज़्यादा देर नहीं रखना। तो चलें जी, यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है फ्राई करने के लिए। तो जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा, तो चिकन के एक एक पीसीज उठाकर हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। तो जितने पीसीज एक बारी में फ्राई होंगे, उतने पीसीज आपने इसके अंदर शामिल कर लेने हैं। तो चलें जी, जब एक साइड से पीसीज अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो सबसे पहले हम इसे तेज़ आग के ऊपर फ्राई करेंगे, और उसके बाद आपने इसकी बिल्कुल स्लो आग कर देनी है, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से अंदर से भी कुक हो जाए। तो अच्छी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे दोनों साइडों से। तो इस टाइम के ऊपर आपने चिकन को बहुत ही स्लो आग के ऊपर फ्राई करना है, ताकि चिकन हमारा अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया गोल्डन, और बहुत ही क्रिस्पी है ऊपर से, और अंदर से बहुत ही जूसी हमारा ये पकोड़ा तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे चिकन पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो शादियों में इस तरह से चिकन पकोड़ा बनाकर खाया जाता है और बनाया जाता है। आप भी अपने घर पर इस तरह से बहुत ही आसानी से चिकन पकोड़ा बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, या फिर तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। या फिर आप इसे वैसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छी तरह से हमारा चिकन गल चुका है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी चिकन पकोड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके
आपकी रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।